नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही टिप्स वाला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नैशेस ट्रायोस जो है इसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। क्या है नैशेस ट्रायोस और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकली, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि लर्निंग वीडियो है, लेंदी हो ही सकता है। तो स्टार्ट इज ट्रायो ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। इसको डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने बोला था, उसके बाद नैश ने भी इसको कॉन्फर्म किया है। वो है कि सल्फर कैलकेरिया कार्ब लाइको। तो एंटीसोरिक मेडिसिन में ये ट्रायोस का मतलब है सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पेशेंट्स को दूसरे एंटीसोरिक यूज नहीं कीजिएगा। मतलब जैसे हम लोग सल्फर कब देते हैं, सल्फर का सिम्टम्स जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट इज वेरी मच डार्टी, पेशेंट इज वेगाबॉन्ड टाइप, पेशेंट इज हॉटी, उसमें अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट इज वेरी मच फ्रेंडली, पेशेंट का हैंडराइटिंग गंदा होता है, पेशेंट का स्टैंडिंग एग्रावेशन होता है, पेशेंट का सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज रहता है, पेशेंट का पाइल्स प्रॉब्लम रहता है। डिजायर एवर्शन में जाए तो लाइको से डिफरेंस है। डिजायर एवर्शन में पेशेंट का स्वीट डिजायर, सल्फर कैलकेरिया लाइको तीनों में है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में पेशेंट इज ओबेसिटी, सल्फर इज नॉट ओबेस। पेशेंट का कैलकेरिया कार्ब पर डिजायर एक ज्यादा है, सल्फर का स्वीट डिजायर ज्यादा है। लाइको का स्वीट डिजायर एंड वार्म थिंग डिजायर ज्यादा है, सल्फर का स्वीट डिजायर के साथ कोल्ड थिंग डिजायर ज्यादा है। सल्फर के जैसे सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज के बाद प्रॉब्लम डेवलप होना कैलकेरिया लाइको में ज्यादा नहीं है। ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट नैशेस ट्रायो इज ट्रायो ऑफ एज्मेटिक कॉम्प्लेन, आर्सेनिकम, इपिकाक, नेट्रमसल। तो नेट्रमसल हम लोग मैक्सिमम क्रोनिक एज्मा में ज्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिक, इपिकाक हम लोग एक्यूट एज्मा में ज्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिक का सिम्टम्स मैं जो देखता हूं वो है, आर्सेनिक का एज्मा बुखार के साथ या बुखार के बाद ज्यादा होता है, बच्चों में भी होता है, बड़े में भी होता है। एक्यूट प्रॉब्लम में ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हम लोग ठीक करने के लिए एज्मा आर्सेनिक ज्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिक का पेशेंट का सिम्टम्स क्या होता है एज्मा में, वो उठ के बैठ जाता है, रात के बीच में वो उठ के बैठ जाता है। उसके साथ आप स्टेथो लगाएगा तो व्हीजिंग रहेगा। उठ के रात में बैठ जाना मतलब सीटिंग एम्यूलोरेशन, उसके साथ व्हीजिंग, उसके साथ मिडनाइट एग्रावेशन, चिलीनेस एंड प्रोफ्यूज थ्रस्ट होने पर आर्सेनिक। इपिकाक में आर्सेनिक के जैसा थ्रस्ट नहीं होगा, चिलीनेस होगा नहीं होगा, लिटिल बिट थ्रस्ट होगा। रेदर देन इपिकाक में एक नौसिया, वॉमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सैलाइवेटेड टंग मतलब आपका जो टंग है उसमें जीभ में भीगा भीगा रहेगा। उसके साथ आपका इपिकाक में व्हिस्लिंग टाउन, बांसुरी के जैसा एक साउंड आपका आएगा। बच्चों में काफी यूज होता है, एंटीमटाट भी यूज होता है, इपिकाक भी होता है। लेकिन यहाँ पे इपिकाक हम लोग कब यूज करते हैं, आर्सेनिक के तरह यहाँ पे थ्रस्ट नहीं होगा, लिटिल बिट थ्रस्ट होगा, सैलाइवेटेड टंग होगा, नौसिया रहेगा और बांसुरी के जैसा शी शी करके आवाज आप सुन सकेंगे विदाउट स्टेथो या विद स्टेथो। एंड नेट्रम सल्फ हम लोग कब यूज करते हैं, नेट्रम सल्फ हम लोग यूज करते हैं क्रॉनिक पेशेंट्स के ऊपर। नेट्रम सल्फ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो अगर मैच कर जाए तो हम लोग नेट्रम सल्फ ज्यादा यूज करते हैं। इसमें हम लोग और एक डिफरेंशिएशन पॉइंट हम लोग यूज करना चाहेंगे। मैं बोलना चाहूंगा एंटीमटाट। एंटीमटाट बड़ों में, बच्चे में, एक्यूट एज्मा में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंटीमटाट का जो की पॉइंट है वो है घर घर जितना यहां पे कर रहा है उतना नहीं निकल रहा है, उसके साथ एक ड्राउजीनेस रहता है। बच्चों में बहुत ज्यादा हम लोग एंटीमटाट यूज करते हैं। एंटीमटाट में घर बच्चे का बहुत ज्यादा करेगा, फुल न्यूमोनाइटिस टाइप, एस्माटिक टाइप अपीयरेंस रहेगा, बच्चा थोड़ा कोमाटोज रहेगा, ड्राउजी रहेगा। इपिकाक का बच्चा उतना ड्राउजी नहीं रहेगा, लेकिन एंटीमटाट का बच्चा इतना ड्राउजी रहेगा कि
आपका पेशेंट बोलेगा कि बच्चा खा भी नहीं रहा है, खाना भी छोड़ दिया है, इतना ड्राउजी रहेगा, तब आपका एंटीमटाट यूज होगा। नेक्स्ट ट्रायो ब्रेन टाइफस, एपिस मेलिफिका, हेलिबोरास नाइजर, जिंकम मेटालिकम। ब्रेन टाइफस के केसेस हम लोगों के पास बहुत कम आते हैं, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। जो भी आप इंटरेस्टेड होंगे थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी कर लेना पड़ेगा। नाउ बर्निंग पेन का ट्रायो। बर्निंग पेन का जो ट्रायो है ये भी नैशेस ट्रायो है, आर्सेनिक, एल्बम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। देखिए, आर्सेनिक भी चिली, फॉस्फोरस भी चिली। आर्सेनिक और फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंस ध्यान से समझिए। आर्सेनिक का वार्म फूड डिजायर, फॉस्फोरस का कोल्ड फूड डिजायर। आर्सेनिक भी पंक्चुअल फास्टिडियस, फॉस्फोरस भी पंक्चुअल फास्टिडियस। आर्सेनिक भी फियरफुल, फॉस्फोरस भी फियरफुल, बट आर्सेनिक इज एक्सट्रीम फियरफुल, phosphorus is not extreme fearful. Arsenic is open-hearted, phosphorus is open-hearted but reserved. तो आप आर्सेनिक और फॉस्फोरस का क्लिनिकली देखिएगा, चिली पेशेंट दोनों में ही है, लेकिन ये डिजायर एवर्शन में ही ज्यादा। आर्सेनिक भी नमक खाना चाहता है, फॉस्फोरस भी नमक खाना चाहता है, लेकिन टॉल स्लेंडर ट्यूबरकुलर अपीयरेंस फॉस्फोरस में ज्यादा होता है, आर्सेनिक में नहीं होता है फिजिकल अपीयरेंस से। और कोल्ड डिजायर फॉस्फोरस, हॉट डिजायर आर्सेनिक, इसी के ऊपर ज्यादा बर्निंग पेन तो दोनों में कॉमन ही है। लेकिन आप सल्फर में चले जाइए तो वहां का सिम्टम्स तो मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया, वीडियो को स्क्रॉल करके पीछे जाके सुन लीजिए। तो आर्सेनिक और फॉस्फोरस का डिफरेंशिएशन यहां पे समझना है। नाउ कमिंग टू कॉलेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का ये एक्चुअली ट्रायल्स है, जिसको बाद में नैश ने भी यूज किया है। कैम्फर, वीरेट्रम एल्बम, कुप्रम मेटालिका। कॉलेरा मतलब यहां पे आप लोग कहां पे देखिएगा, अगर डायरिया के केसेस आपके पास आते हैं, कॉलेरा तो उस टाइम बोला गया था, अभी डायरिया के केसेस, अभी तो कॉलेरा क्लिनिकली नहीं है, तो डायरिया के केसेस में कैम्फर कहां पे यूज कीजिएगा, जब बहुत ज्यादा 15 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार स्टूल पास हो चुका है, सैलाइन वाटर खाने का भी ताकत नहीं है, पेशेंट एकदम सो के पड़ा है, बॉडी कोल्ड हो चुका है, देन कैम्फर। नाउ वीरेट्रम एल्बम कम, डायरिया के साथ बहुत ज्यादा उल्टी हो चुका है, बॉडी ठंडा हो चुका है, लेकिन पार्सपिरेशन फिर भी हो रहा है, एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इज पार्सपिरेशन फिर भी हो रहा है, नाउ वीरेट्रम एल्बम। और कुप्रम मेट कब है, कॉलेरा के साथ, डायरिया के साथ वॉमिटिंग है, उतना ज्यादा वीरेट्रम एल्बम के जैसा नहीं, उतना ज्यादा आपका दूसरा मेडिसिन, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द के साथ बहुत ज्यादा पार्जिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा डायरियाटिक स्टूल हो रहा है, कुप्रम मेटालिका। स्पेसिफिक टिप्स इसी सब ऊपर, ये सब आप अगर नोट कर लेते हैं और दिमाग में रखते हैं, देखिए प्रैक्टिकली हम लोग यही करते हैं। एक्यूट केस वरना उठेगा नहीं आपके हाथ से, बहुत ज्यादा सोचने जाएंगे तो। नाउ क्लाइमेक्टेरिक, एक क्लार्क का ट्रायो है, लैकेसिस, सिफिया, सल्फर। मैं एक ऐड करना चाहूंगा ग्रेफाइटिस। मेनोपॉजल सिंड्रोम के पेशेंट्स को अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो लैकेसिस आपको लगेगा, सिपिया लगेगा, सल्फर लगेगा और ग्रेफाइटिस लगेगा। लैकेसिस कब लगेगा, हॉट पेशेंट, टॉकेटिव पेशेंट, टाइट क्लॉथिंग एग्रावेशन पेशेंट एंड बहुत ज्यादा जेलस पेशेंट, ये लैकेसिस में आएगा। क्लाइमेक्टेड स्लीप इनटू एग्रावेशन, लैकेसिस। सिपिया चिली पेशेंट, फिश डिजायर, स्वीट डिजायर, इंडिफरेंस, थोड़ा सा उसके साथ आपका सिपिया पेशेंट इज ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज इरिटेबल, इरिटेबिलिटी के कारण ही उसका इंडिफरेंस होता है। सल्फर पेशेंट मैंने पहले ही बता दिया सिम्टम्स, वीडियो के पीछे जाके स्क्रॉल कर लीजिए, सुन लीजिए स्टार्टिंग में ही। ग्रेफाइटिस चिली पेशेंट, सिपिया भी चिली, ग्रेफाइटिस भी चिली। स्वीट डिजायर सिपिया में भी है, सल्फर में ज्यादा, सॉरी ग्रेफाइटिस में भी है, नहीं ग्रेफाइटिस में स्वीट एवर्शन। स्वीट एवर्शन में हम लोगों का मेडिसिन है कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, ग्रेफाइटिस, लैक्कानाइना। तो ग्रेफाइटिस में हम लोग देखेंगे कि स्वीट एवर्शन, ओबेस पेशेंट, मोटा पेशेंट, स्किन ड्राई, स्किन डिजीज, नेल डिजीज का हिस्ट्री रहना, उसके साथ सेक्सुअल पार्ट कम हो जाना, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, दैट इज ग्रेफाइटिस।
कॉन्डाइलोमाटा ईबी नैश का आपका ट्रायो है। थुजा स्टेपिसेग्रिया नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड। ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही 3 मेडिसिन लगता है। थुजा का आप जानते ही हैं सिम्टम्स, कि थुजा का जो सिम्टम्स है वो है कॉन्डाइलोमाटा ग्रोथ होगा, उसके साथ पर्टिकुलरली सेंट्रली ओबेसिटी होगा, गणेश जी टाइप का फिगर होगा। थुजा का पेशेंट का फिक्स्ड आइडिया रहेगा, जो वो बोलेगा वही वो समझेगा, वही वो मानेगा, वो उसके सिवा दूसरे का बात नहीं मानेगा, दूसरे का चीज नहीं मानेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड आइडिया। फिक्स्ड आइडिया जो एलेंस्की नोट में लिखा है, हर टाइम वही आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है थुजा का स्वीट डिजायर होगा, थुजा का फिश डिजायर होगा, थुजा का आपका वार्म फूड डिजायर होगा, चिली पेशेंट होगा, थुजा का आर्थराइटिक र्यूमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सब वेट गेटिंग डैम्प वेदर एग्रावेशन होगा। नाउ स्टेपिसेग्रिया का क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ ओनानिज्म रह सकता है, हिस्ट्री ऑफ ग्रीप मॉर्टिफिकेशन, मेंटल डिजायर में सप्रेशन रह सकता है। ये सब अगर है तो स्टेपिसेग्रिया को दिख जाएगा। नाउ कॉन्डाइलोमाटा अगर ब्लीडिंग हो, कोई भी ओवर ग्रोथ ब्लीडिंग टेंडेंसी का हो, उसमें आपको नाइट्रिक एसिड देना ही देना है, एक ना एक टाइम आपको ट्रीटमेंट में लगेगा ही लगेगा। उसके साथ अगर पेशेंट का सॉल्ट डिजायर, मीट डिजायर ज्यादा है, सिफिलिटिक बेस ज्यादा है, माउथ अल्सर का हिस्ट्री है, पेशेंट स्टाउट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फार्म मास्कुलर फाइबर है, नाइट्रिक एसिड आ सकता है। यही सबको हम लोग देखते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। मैं जो बोल रहा हूं, मुझको भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद नहीं भी आ सकते। आप अगर मेट्रियोमेडिया स्टडी करेंगे, ऐसे ही आपको रैंडम याद आते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। नाउ क्रूप एकोनाइट स्पॉन्जिया हिपरसल्व। एकोनाइट स्पॉन्जिया हिपरसल्व का डिफरेंशिएशन एंड कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे एक्यूट कोल्ड रेमेडीज के ऊपर 5-7 दिन 10 दिन 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। डेलीरियम, डेलीरियम मतलब सोते सोते बिरबिराना, बेलेडोना स्ट्रेमोमियम हायोसियामास। तो देखिए कॉमनली हम लोग जो बीएचएमएस करके आए हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि बेलेडोना भूतों के बारे में बात करता है, स्ट्रेमोमियम भगवान के बारे में बात करता है, और लेसीभियास मतलब एकदम गंदा बात करता है जो है हायोसियामास। ये सब जो सिम्टम्स है बहुत रेयरली हम लोगों के पास आता है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, जेल्सिमियम, कॉस्टिकम एंड सीपिया, ये केसेस हम लोगों के होम्योपैथ्स के पास बहुत ज्यादा आता है। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, इसमें देखिए जेल्सिमियम, कॉस्टिकम एंड सीपिया दिया गया है। जेल्सिमियम, पेशेंट इज नर्वस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ये जो है, ये जो डेलिरियम एंड ये 3 है जेल्सिमियम के डीज। तो डीजी पेशेंट होगा, ड्राउजी पेशेंट होगा, जेल्सिमियम नर्वस पेशेंट होगा, ऐसे पेशेंट्स को आप जेल्सिमियम दे सकते हैं। कॉस्टिकम कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, कॉस्टिकम र्यूमेटिक डायथेसिस, फार्म मास्कुलर फाइबर, यहां वहां शरीर में कहीं पे आपको वाट्स कॉन्डाइलोमाटा मिलेगा। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियर एंजाइटी रहता है पेशेंट में। सिंपैथेटिक पेशेंट होता है, फियर ऑफ एंजाइटी ऑफ फैमिली, फियर ऑफ एंजाइटी ऑफ डिजीजेस, हेल्थ अबाउट रहता है। डिजायर पेशेंट, डिजायर में क्या है पेशेंट कॉस्टिकम का, मीठा वो पसंद नहीं करता है। एवर्शन फॉर स्वीट्स रहता है, मैंने पहले ही बताया है। एवर्शन फॉर स्वीट्स में कॉस्टिकम, ग्राफाइटिस, फॉस्फोरस, लैक्कानाइनम है। एवर्शन फॉर स्वीट्स, तो कॉस्टिकम इज एवर्शन फॉर स्वीट्स। डिजायर सॉल्ट, कॉस्टिकम स्पेसिफिकली डिजायर सॉल्ट एंड मीट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिकम र्यूमेटिक प्रॉब्लम में ज्यादा जाना जाता है। कॉस्टिकम का माइंड मैंने बता दिया है, इसमें आपको कॉस्टिकम ज्यादा आप देखिएगा। सीपिया मैंने पहले ही बता दिया है। इंडिफरेंस, एंग्री, वॉशिंग मैनिया, खास करके वोमेन, हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोरिया, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सब होने पर सीपिया। नाउ कमिंग टू एग्जॉशन, वीडियो काफी लंबा हो जाए, अगर सब ट्रायल्स को मैं ऐसे डिफरेंशिएट करता रहूं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब मुझको कुछ करने के बाद फिजिकली मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूं। ऐसे एग्जॉशन में हम लोग कौन सा रेमेडीज को हम लोग ज्यादा, 3 रेमेडी को डॉक्टर नैशेस ट्रायो है, उसमें है आर्सेनिक एल्बम, म्यूरेटिक एसिड एंड कार्बोवेज।
तो ये आर्सेनिक एल्बम हम लोग देते हैं आफ्टर फीवर। अगर वीकनेस ठीक नहीं हो रहा है तो आर्सेनिक 200 या 1 ml देते हैं। अगर आपका आफ्टर डायरिया कोई प्रॉब्लम हो तो आपका वीकनेस ठीक नहीं हो रहा है, आफ्टर एंटीबायोटिक खास करके अगर वीकनेस ठीक नहीं हो रहा है, आफ्टर एलोपैथिक मेडिसिन वीकनेस ठीक नहीं हो रहा है, कार्बोवेज आप यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। म्यूरियाटिक एसिड मैंने इस केसेस में संदर्भ में कभी यूज नहीं किया है, मुझको इस पार्ट में इसका एक्सपीरियंस नहीं है। म्यूरियाटिक एसिड हम लोग पाइल्स में यूज करते रहते हैं। फ्लैटुलेंट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट, ट्रायोप फ्लैटुलेंट, लाइको कार्बोवेज चाइना, लाइको कार्बोवेज चाइना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लाइको इज फॉर लोअर एब्डोमेन, कार्बोवेज फॉर अपर एब्डोमेन एंड होल एब्डोमेन चाइना। मतलब आपका अपर पेट में अगर गैस बना है, डकार आ रहा है, उससे थोड़ा रिलीफ हो रहा है, कार्बोवेज यूज होता है। लोअर एब्डोमेन में गैस बना है, इससे कोई फ्लैटस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, रिलीफ नहीं हो रहा है, तो लाइकोपोडिया। एंड पूरा पेट गैस में डगाडग भरा हुआ है, रिलीफ नहीं आ रहा है, चाइना। फ्लुएंट कोराइजा, ट्रायोप फ्लुएंट कोराइजा। आर्सेनिकम एल्बम, एलियम सेपा एंड मार्करी, आर्सेनिकम एल्बम, एलियम सेपा एंड मार्करी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टिप्स है। फ्लुएंट कोराइजा में जब नाक से एकदम पानी पतला निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आंखों से भी पानी ज्यादा निकलता है, देन आपका रेमेडीज एलियम सेपा। उसके साथ चिलीनेस एंड फीवरिश सेंसेशन, देन योर रेमेडीज आर्सेनिकम एल्बम। उसके साथ आपका थोड़ा बहुत सैलाइवेशन स्टार्ट हो गया है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, तो आपका रेमेडी इज मार्क्स। मैंने 13 टिप्स के बारे में बताया, इसका एक और पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा वीडियो हम लोग बोलते रहते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम, दूसरा भी काम रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग और जो 13 से लेके उसके बाद 14 से जो भी टिप्स है तो आप लोगों से शेयर करूंगा। बने रहिएगा चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक सिम्टम डाल के मेडिसिन के बारे में मत पूछिएगा।